हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के ग्रामीण परिवारों को मीठे पानी के घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए जल जीवन मिशन के तहत मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित ऋण घटक के साथ परियोजना का परिव्यय 3054.58 करोड़ रुपए है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई महत्वपूर्णता प्राप्त करने के लिए भारत की पहली 700 मेगावाट इकाई बन गई है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जिसका आंसर है गुजरात। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने घोषणा की कि काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की इकाई 3 भारत की पहली 700 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली इकाई बन गई है। यह परियोजना सूरत, गुजरात में है। NPCIL का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और जिसके CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश कुमार शर्मा है और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। नेक्स्ट, पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री राजकुमार सिंह के अनुसार 2030 तक भारत की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता अक्षय संसाधनों से कितनी प्रतिशत होगी? तो इसका आंसर है 60%। राजकुमार सिंह, राज्य मंत्री पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ने कहा कि भारत में 2030 तक नवीकरणीय संसाधनों से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 60% हिस्सा होगा। शक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। नेक्स्ट, मराधू और हुलहद्दू नामक द्वीपों पर गीदोसू मास प्लांट स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो जिसका आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव ने मालदीव के अद्दू शहर में 2 द्वीपों पर मराधू और हलहद्दू में गीदोसू मास प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया। अनुबंध पर हस्ताक्षर समारोह वस्तुतः अद्दू शहर में आयोजित किया गया था। मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा है मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट, किस राज्य के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट को PPE किट के परीक्षण प्रमाणन के लिए NABL मान्यता प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय के तहत उड़ीसा के भुवनेश्वर, उड़ीसा के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट को PPE परीक्षण और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL से मान्यता प्राप्त हुई है। NABL का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर हैं गणेशी लाल और CM है नवीन पटनायक। नेक्स्ट, पहले कंटेनर जहाज़ का नाम क्या है जो कोलकाता से बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से शुरू होकर हाल ही में अगरतला पहुंचा है? जिसका आंसर है MV सेज्योति। बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से कोलकाता से पहली बार कंटेनर जहाज़ MV सेज्योति अगरतला पहुंचा है, जिसे 16 जुलाई 2020 को केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी दिखाई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और मुद्रा है टका। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश कौन सा बना है? तो जिसका आंसर तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला 25वां देश बन गया, जो देश को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में WTO मुख्यालय में स्थायी निवास स्थापित करने और इसकी कार्यवाही की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो अजेवाडो और जिसके सदस्य कंट्री हैं 164 और 25 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत और प्रेसिडेंट हैं गुरबांगुली बर्दी मोहम्मदो और मुद्रा है मनत। नेक्स्ट, निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो जिसका आंसर है 87वां। निकारागुआ गणराज्य भारत की अगुवाई में टिकाऊ
ऊर्जा को बढ़ावा देने की पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया। 87 हस्ताक्षरित देशों में से 67 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। और निकारागुआ गणराज्य के प्रेसिडेंट हैं डेनियल ऑर्टेगो और कैपिटल है मनागुआ और मुद्रा है कोर्डोबा ओरो। नेक्स्ट, वित्तीय सेवा क्षेत्र की नौकरियों के लिए ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ किस भुगतान बैंक ने भागीदारी की है? तो जिसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। इससे उन्हें रोजगार के अवसर खोजने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में उद्यमी बनने में मदद मिलेगी। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD एंड CEO है अनुव्रत विश्वास। और NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और MD एंड CEO हैं मनीष कुमार। नेक्स्ट, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नाम से 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक बचत खाता शुरू किया, जो 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है। ग्राहक मोबाइल नंबर पर प्राप्त एम पिन के साथ बड़ौदा M कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग कर लेन देन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है बड़ोदरा गुजरात में और MD एंड CEO हैं संजीव चड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया। नेक्स्ट, सिंगापुर स्थित DBS बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP क्या होगी? तो जिसका आंसर है -6%। DBS डेवलप बैंक ऑफ सिंगापुर के ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2021 में 6% से अनुबंध करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को अभी भी महत्वपूर्ण राज्यों में कोविड-19 संक्रमण वक्र को स्थिर करना है। DBS बैंक का फॉर्मेशन हुआ था 16 जुलाई 1968 को, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और जिसके चेयरमैन हैं पीटर सियाह और CEO हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट, 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो जिसका आंसर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर बाजार के आंकड़ों के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। एबट लैब्स, ओरेकल, सेवरॉन और यूनिलीवर से आगे एमकैप द्वारा दुनिया की 48वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसने पहली बार 2000 रुपये के शेयर मूल्य को भी पार कर लिया है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर है मुंबई में और जिसके CEO हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, किस देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेलकॉस कंपनियों की सूची में जोड़ा है? तो जिसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों के बीच सूचीबद्ध किया जो क्लीन टेलकोस बन रही हैं। मतलब क्लीन टेलकोस का मतलब है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निगरानी राज्य के उपकरणों के साथ व्यापार करना अस्वीकार करती हैं, जैसे कि हुआवेई। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 23 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 23 जुलाई 1927 को एक निजी कंपनी बॉम्बे स्टेशन से भारत में पहली बार प्रसारित किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ईरा जोशी। इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट, द पैंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिसका आंसर है मार्क होनिक्सबूम।
महामारी स्पेनिश फ्लू से कोविड-19 के लिए वैश्विक विपत्ति का इतिहास ब्रिटिश मेडिकल इतिहासकार मार्क होनिग्सबूम ने पिछले 100 वर्षों में 10 प्रकोपों को कवर किया है, जो स्पेनिश फ्लू 1918 से लेकर आज तक कोरोना वायरस के समय तक है। पुस्तक पेंगुइन पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट, तियानबेन प्रथम किस देश का मंगल मिशन है? तो जिसका आंसर है चीन। चीन के पहले पूरी तरह से होम ग्राउंड मार्स मिशन तियानबेन प्रथम को चीन के हैनान द्वीप के बेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चीन की राजधानी बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं ली केqiang और मुद्रा है रेन मिनबी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का मिसप्रिंटिंग हुई है। भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है? तो जिसका आंसर है 50वीं। अक्टूबर 2019 में भारत विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 190 देशों में 63वें स्थान पर पहुंचा। अब भारत का लक्ष्य 50वें स्थान पर पहुंचना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 183, जिसके MD and CFO हैं अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो जिसका आंसर है 2021। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ डे 2020 9 मार्च को मनाया गया था। 2020 का विषय क्या है? तो डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। नेक्स्ट, युद्ध के अनाथों का विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 6 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व लीग फोरम में शामिल होने वाली दक्षिण एशिया की पहली लीग कौन सी है? तो जिसका आंसर है इंडियन सुपर लीग। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड की किस पोर्ट कंपनी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की आवासीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जिसका आंसर है रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, PM मोदी द्वारा संबोधित इंडिया आइडियाज समिट 2020 का विषय क्या है? तो जिसका आंसर है बेहतर भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट, फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम रैंकिंग के अनुसार विश्व की सबसे अमीर आदमी की सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? तो जिसका आंसर है 5वीं। नेक्स्ट, पेरिस स्थित UIC के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? UIC का फुल फॉर्म है यूनियन इंटरनेशनल डेस केमेंस, जिसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके उपाध्यक्ष हैं अरुण कुमार। नेक्स्ट, उड़ीसा में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किस PSU ने ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।